आप देख रहे हैं तेरे इश्क में भाग 6। पापा, मैंने ऑलरेडी उन्हें फ़ोन करके बोल दिया है, उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। दीक्षा, आओ इधर बैठो। उन्होंने दीक्षा को अपने साथ बैठाया। देखो बेटा, जो होना था हो गया। अब रो रो कर क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? मैं सब ठीक कर दूंगा। और एक बात, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज से यहीं रहोगी। ये मेरा ऑर्डर है। फ़ोन के गले लग गई और थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। दीक्षा, जाओ तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, डिनर पर मिलते हैं। उनके कहने पर दीक्षा उठकर चली गई। क्या बात है पापा, एक बार में आपकी बात मान ली, सक्षम ने कहा। वो मेरी बात मानती है, तुम्हारी तरह नहीं है जो ना सुने। तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। अगर सुन लेते तो अभी तक शादी हो गई होती। अब शादी तो हो रही है ना पापा, और वो भी आपकी लाडली से। वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है और दीक्षा को भी देखना है। बहुत दुखी है वो। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीक्षा को संभाल लूंगा। जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। रात में डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे थे। दीक्षा बिल्कुल खामोश बैठी थी। सक्षम ने पापा को इशारा किया। दीक्षा बेटा, क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं अंकल। बेटा देखो, जो हो गया उसे भूल जाओ। हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो। अंकल, वो फूड कॉर्नर मेरा काम नहीं, मेरी जिंदगी की तरह था। दिन रात मेहनत करके मैंने उसे बनाया था और एक पल में वो सब खत्म करके चले गए। बेटा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हो गया है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं करोगी तुम। और अगर कुछ करने का मन है तो सक्षम के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। और ये मत सोचना कि तुम पर यह एहसान है। हमें भी ऑफिस के लिए तुम जैसे वर्कर चाहिए जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी कुछ दिन रेस्ट करो, फिर ऑफिस ज्वाइन कर लेना। लेकिन अंकल, मुझे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेटा, हमने भी सब यही सीखा है, चिंता क्यों करती हो? ये नालायक किस लिए बैठा है? क्या मेरी बेटी को काम भी नहीं सिखा सकता? बात है पापा, आप मुझे नालायक नहीं कह सकते, सक्षम छोटा गुस्सा करते हुए बोला। अंकल कभी गलत नहीं हो सकती, दीक्षा बीच में बोली। सक्षम को थोड़ा सुकून मिला कि चलो दीक्षा थोड़ा सही हो रही है। अच्छा जी, अब पापा और तुम मिलकर मेरी टांग खींचोगे? बिल्कुल, दीक्षा मुस्कुराई। चलो अब खाना खा लो दोनों, बातें बाद में। उनके कहने पर वो दोनों खाना खाने में लग गए। खाना खाने के बाद सक्षम के पापा अपने कमरे में चले गए और सक्षम दीक्षा गार्डन में टहलने आ गई। सक्षम, मेरा सामान वहाँ पड़ा है, दीक्षा ने उससे कहा। कोई बात नहीं, कल सुबह जाकर सब सामान ले आएंगे। और अपने मकान मालिक को बोल देना कि फ्लैट खाली कर रही हो। लेकिन सक्षम, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? एक न एक दिन तो जाना ही है। तुम कितना सोचती हो दीक्षा, ये तुम्हारा घर है और तुम हमेशा यही रहोगी। लेकिन सक्षम, तुम्हारी शादी की बात मुझे सही नहीं लगेगा, तो फ्लैट को खाली नहीं करती, ज़रूरी सामान ले आती हूँ बस। शादी के बाद तो ये घर तुम्हारा ही हो जाएगा परमानेंट, सक्षम ने कहा। क्या कहा तुमने? दीक्षा ने हैरानी से उसको देखा। मैंने कहा कि ये घर तुम्हारा ही रहेगा, पापा की बेटी जो हो। सक्षम ने बात घुमाई। अब तुम ठीक हो दीक्षा? सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं ठीक हूँ सक्षम, अगर तुम और अंकल नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। चलो अच्छा है, तुम्हारा मूड सही हुआ। और सुनो, सगाई के बाद तुम मेरे साथ ऑफिस जाना शुरू कर देना। सगाई के नाम से दीक्षा के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर चले सक्षम, चलो। और सुनो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सक्षम हमेशा तुम्हारे साथ है। दीक्षा ने उसकी तरफ देखा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा दोस्त सक्षम ठाकुर हमेशा तुम्हारे साथ है, सक्षम ने मुस्कुरा कर कहा। अंदर चले या यहीं खड़ी रहोगी और मुझे भी यहीं खड़ा रखोगी? उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ आ गया। दीक्षा उसकी तरफ देख रही थी। क्या देख रही हो? सक्षम ने उससे पूछा तो वो अचानक से उसके गले लग गई। थैंक यू सक्षम, तुम बहुत अच्छे हो। अगर इतना अच्छा हूँ तो दूर क्यों भागती हो? सक्षम ने भी उसे टाइट हग कर लिया। अच्छा चलो, अब जाने दो मुझे, दीक्षा ने कहा तो सक्षम ने उसे छोड़ दिया तो दीक्षा अपने रूम की तरफ जाने लगी। सुनो दीक्षा, उसने आवाज़ लगाई तो दीक्षा रुककर उसको देखने लगी। कल फ्लैट पर चलकर अपना सामान ले लेना, मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। दीक्षा अपने रूम में चली गई और सक्षम मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। दीक्षा सक्षम के साथ जाकर अपना ज़रूरी सामान और कपड़े ले आई। वो सक्षम के घर आकर अपना रूम सेट करने में लग गई। 2 दिन बाद तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। दीक्षा, बच्चे सुनो, कल सक्षम के साथ चली जाना। कहाँ अंकल? बेटा, सगाई का भूल गई क्या? शॉपिंग करनी है तुम्हें और सक्षम को। सक्षम, तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाना। जी पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन सक्षम ऑफिस से जल्दी आ गया। दीक्षा भी पहले से ही तैयार हो चुकी थी।
व्हाइट कलर का चूड़ीदार पजामा और घेरदार सूट पहन रखा था उसने, और बड़ा सा येलो कलर का दुपट्टा ले रखा था। सादगी में भी कोई कयामत ढा सकता है, ये आज दीक्षा को देखकर जान पड़ रहा था। सक्षम उसे देखता ही रह गया। सक्षम चले, दीक्षा ने कहा, लेकिन सक्षम अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। सक्षम, तुम ठीक तो हो? दीक्षा ने उसका कंधा हिलाया। हाँ चलो, वो जल्दी से बोला। वो लोग मॉल में पहुंच गए थे। सक्षम, जिया के लिए शॉपिंग करनी है तो जिया को भी बुला लो, दीक्षा ने कहा। मैंने जिया को फ़ोन तो किया था लेकिन उसका नंबर नहीं मिला, दोबारा करता हूँ, कहकर उसने जिया का नंबर मिलाया। हेलो जिया, हम शॉपिंग के लिए शॉपिंग्स मॉल पहुंच गए हैं, तुम भी आ जाओ। उधर से पता नहीं क्या कहा कि सक्षम ने फ़ोन दीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, दीक्षा ने कहा। दीक्षा, सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लेना। साइज़ तुम्हारा मेरा लगभग एक है, अगर कुछ ज़्यादा कम हुआ तो वो मैं सही करवा लूँगी। ठीक है, कहकर दीक्षा ने भी फ़ोन सक्षम को दे दिया। सक्षम चले, दीक्षा ने सक्षम से कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वो दोनों बहुत देर तक मॉल में घूमते रहे। दीक्षा एक जगह ड्रेस देख रही थी। सक्षम, देखो ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है। दीक्षा ने उसे एक रेड और ग्रीन कलर की ड्रेस दिखाई। बहुत अच्छी है, उसने कहा। मैडम आप ट्राई कर लीजिए, एक सेल्स गर्ल आकर बोली। लेकिन सक्षम, ये ड्रेस तो जिया के लिए है। तो क्या हुआ, तुम जाकर ट्राई कर लो। ठीक है, कहकर दीक्षा चली गई। इतने में सक्षम ने एक पीकॉक कलर की ड्रेस दीक्षा के लिए पसंद की। दीक्षा जब ड्रेस पहनकर आई तो सक्षम उसे देखता ही रह गया। मैडम, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, सेल्स गर्ल ने कहा। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा तो उसने हाथ के इशारे से बता दिया। वो चेंज करने के लिए जाने लगी तो सक्षम ने आवाज़ लगाई। एक मिनट रुको, एक फ़ोटो ले लूँ, जिया को भेज देता हूँ, उसे भी ज़रूर पसंद आएगी। सक्षम ने उसकी फ़ोटो क्लिक की। दीक्षा ने अपनी नज़रें झुकाए रखी। दीक्षा चेंज करके आ गई। दीक्षा, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है? सगाई में क्या पहनोगी? मेरे पास ड्रेसेस रखी हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूँगी। ऐसे कैसे, कोई भी क्यों पहनोगी? की है, यही लेंगे। दीक्षा ने प्राइस टैग देखा तो वो हैरान रह गई। वो 50,000 की ड्रेस थी। सक्षम, इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती मैं, प्लीज़। ठीक है, फिर मैं सगाई ही नहीं करता, सक्षम ने धमकी दी। ठीक है, मैं ले रही हूँ ये ड्रेस, और कुछ दिलाना है तो वो भी दिला दो, मैं सब ले लूँगी। अब खुश? उसके कहने के अंदाज से सक्षम को हंसी आ गई। सक्षम ने अपने लिए दीक्षा की पसंद से 3 पीस सूट लिया। सर, आपकी सगाई है? एक सेल्समैन ने पूछा। जी, उसी के लिए ड्रेस पसंद कर रहे हैं। सर, मैडम ने जो आपके लिए पसंद किया है वो शॉप का सबसे एक्सपेंसिव सूट है। मैडम की पसंद बहुत अच्छी है। और सर, एक बात और, आपकी और मैडम की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। सक्षम मुस्कुराया। दीक्षा दूर थी, उसने सुना नहीं था। शॉपिंग करते करते रात हो गई थी। सक्षम, अब घर चले, भूख भी लग रही है। अरे अभी तो रिंग रह गई है और कुछ गिफ्ट्स भी। वो कल ले लेंगे या फिर बाद में, अभी घर चलती हैं। ओके ठीक है। सक्षम ने सारा सामान गाड़ी में रखा। सक्षम ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। अब क्या हुआ, दीक्षा ने पूछा। तुम्हें भूख लग रही थी इसीलिए यहाँ लाया हूँ, चलो नीचे उतरो। घर पर अंकल अकेले होंगे, घर चलते हैं सक्षम। पापा को मैंने बता दिया है, अब जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। दोनों घर पहुँचे। दोनों के हाथ में बहुत सारे शॉपर्स थे। हो गई शॉपिंग, उसके पापा ने पूछा। अंकल जी, अभी तो रह गई है, बाकी की बात में करेंगे। अंकल जी आइए, आपको सब सामान दिखा दूँ, दीक्षा ने कहा। बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए हो, कल सुबह दिखा देना, अब आराम करो। हाँ पापा, मैं तो बहुत थक गया हूँ, लड़कियों की शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, आज पता चला। अब आदत डालो बेटा, अब ये सब चलता ही रहेगा, उसके पापा हंसते हुए बोले। अच्छा अंकल जी, आपने खाना खाया? दीक्षा ने पूछा। हाँ बेटा, मेडिसिन भी खा ली है और अब सोने ही जा रहा था, बस तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा था। ठीक है अंकल, गुड नाइट, दीक्षा कहकर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सक्षम को डोर नॉक करने की आवाज़ आई। आ जाओ, उसने आवाज़ लगाई। दीक्षा हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर आई। मुझे पता था तुम्हारा कॉफ़ी पीने का मन था। तुम्हें कैसे पता? सक्षम हैरान था। बस पता था। थैंक यू दीक्षा, सच में कॉफ़ी का बहुत मन कर रहा था। दीक्षा उसको कॉफ़ी देकर जाने लगी तो सक्षम ने उसे रोका। दीक्षा बैठो ना थोड़ी देर, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो। उसके कहने पर दीक्षा बैठ गई। अगर तुम ऐसी केयर करती रहोगी तो आदत खराब हो जाएगी। कुछ दिन की बात है, शादी के बाद तो मैं फ्री हो जाऊंगी। जिया आ जाएगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। शादी के बाद तुम और बिजी हो जाओगी। कैसे? दीक्षा ने पूछा।
क्योंकि ऑफिस तुम संभालोगी और मैं तो घूमने जाऊंगा। नहीं पापा, मैं अकेले नहीं मैनेज कर सकती। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा दीक्षा सुनो, कल मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, लेट आऊँगा, तो कल के बाद ड्रिंक लेने चलेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ अब, गुड नाइट। वो चली गई। केयर भी करती है, दिल में प्यार भी है, पर बोलती भी नहीं है। लेकिन दीक्षा, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम खुद आकर कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है। सक्षम ने अपना मोबाइल निकाला और दीक्षा की तस्वीर देखने लगा जो उसने आज ली थी। सारे जहाँ की मासूमियत इस चेहरे में सिमट कर आ गई है। दिल करता है बस देखता ही रहूं। सक्षम को नींद नहीं आ रही थी, वो उसके फोटो से बातें कर रहा था। उधर दीक्षा भी जाग रही थी। कैसे खुद को तुमसे दूर रखूं सक्षम? तुम इतने अच्छे हो कि ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें बता भी नहीं सकती। कैसी बेबसी है ये। जब बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। बाहर आई, उसने सक्षम के रूम में झांका तो वो सो रहा था। वो धीरे से उसके रूम में आई। उसने सक्षम को आवाज़ लगाई तो, लेकिन सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो सो गया और मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? वो सक्षम के पास ही आकर बैठ गई। उसे सोता हुआ देखकर दीक्षा को उस पर इतना प्यार आया कि उसने सक्षम के माथे को हल्के से अपने होठों से छू लिया। तुम बहुत अच्छी हो सक्षम, इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें बताना भी चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बता भी नहीं सकती। मेरी मजबूरी है सक्षम, क्योंकि तुम सच नहीं जानती और सच में तुम्हें बताना नहीं चाहती, क्योंकि कुछ सच बहुत कड़वे होती हैं। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती और किस्मत देखो तुम्हें पा भी नहीं सकती। सक्षम, काश तुम बहुत पहले मुझे मिले होते। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें इनकार करती हूँ और फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी खुशी के लिए तुमने जैसे शादी के लिए हाँ कर दी। अब बस यही चाहत है कि तुम हमेशा खुश रहो। चाहते हुए मैं कभी तुमसे ये बोल नहीं पाऊंगी, इसीलिए आज तुमसे कहती हूँ कि सक्षम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर रहना भी मंजूर है। आई रियली लव यू सक्षम। दीक्षा ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छुआ और फिर उठकर रूम से बाहर चली गई। दीक्षा के जाने के बाद सक्षम ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। यही बात अगर आंखें खुली होने पर बोल देती तो क्या हो जाएगा? ये लड़की भी ना कमाल है। किस तरह मैंने खुद को रोका था तुम्हारे इकरार सुनने के बाद में। प्यार भी जताया तो सोते हुए। लेकिन तुम्हें क्या पता दीक्षा कि मैं तो कब से जाग रहा था, और लगता है आज रात नींद भी नहीं आएगी। तुम्हारे होठों का एहसास रात भर सोने नहीं देगा। अगले दिन दीक्षा अंकल को सारी शॉपिंग दिखा रही थी। दीक्षा, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो बेटा। इतनी अच्छी खरीदारी तो मैं और सक्षम मिलकर भी नहीं कर सकते। मुझे पता था कि ये काम तुम ही कर सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था। अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूँ। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। सक्षम उन दोनों को बातें करते हुए देख मुस्कुरा रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, क्या नाश्ता मिलेगा? सक्षम ने पूछा। जी, आप अभी ये सब छोड़िए, आइए पहले नाश्ता कर लेते हैं। जब से दीक्षा घर पर आई है, घर घर सा लगने लगा है, वरना ये सिर्फ मकान था। सब कुछ टाइम से होने लगा है। दीक्षा मुस्कुरा रही थी। सक्षम ने उसे ध्यान से देखा और उसे रात की बातें याद आ गई। मन ही मन वो मुस्कुराने लगा। क्या बात है सक्षम बेटा, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? उसके पापा ने पूछा। कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। दीक्षा दोपहर में खाली बैठी थी। अंकल जी, क्या मैं ऑफिस चली जाऊं? घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। बिल्कुल बेटा, ज़रूर जाओ, कुछ सीखोगी ही। अंकल जी, आपका लंच तैयार करवा दिया है, मेडिसिन आपके रूम में रखी है, याद से लिखा लेना। मैं आपको फ़ोन करूँगी। बिल्कुल बेटा जी। लगता है हमारी आदतें ख़राब करके ही मानोगी। मुझे बेटे की कमी लगती थी, लेकिन देखो भगवान ने वो भी पूरी कर दी। मुझे तो अपने पापा का सही से कुछ याद भी नहीं, लेकिन आपको देखकर यही लगता है कि आप ही मेरे पापा हैं। बिल्कुल, और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर तुम अंकल की जगह पापा कहोगी तो। सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है पापा, वो उनके गले लग गई। बेटियां हंसती हुई अच्छी लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो अब हंसो। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा। तुम जाकर तैयार हो जाओ। जी पापा। वो खुश होते हुए चली गई। दीक्षा ने ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहनी, साथ में ब्लैक मिरर वर्क के काम की टॉप पहनी। पार्लर को खुला छोड़ दिया। उसने सक्षम का लंच पैक किया और ड्राइवर के साथ ऑफिस आ गई। दीक्षा उसके कैबिन में पहुंची। तुम यहाँ? सक्षम उसे देखकर हैरान हुआ। वो घर पर मन नहीं लग रहा था। मुझे काम करने की आदत है और कॉर्नर तो रहा नहीं, इसीलिए सोचा ऑफिस आ जाऊं। कॉर्नर के नाम पर दीक्षा के चेहरे पर उदासी आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। लंच टाइम हो रहा था, सोचा तुम्हारे लिए लंच लेकर चलूं। वो नजरें झुकाते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता?
सच में मुझे बहुत भूख लग रही थी, सोच रहा था कुछ कैंटीन से मंगा लूं, लेकिन देखो तुम खाना लेकर आ गई। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। चलो अब जल्दी से खाना लगाओ, मैं हाथ वॉश करके आता हूँ। दीक्षा ने 2 प्लेट्स में खाना लगाया। इतने में सक्षम भी आ गया। तुमने भी नहीं खाया? सक्षम ने उसे 2 प्लेट्स लगाते हुए देखकर पूछा। नहीं, जब भूख नहीं थी इसीलिए मैं अपना लंच भी यहीं ले आई। अब सवाल खत्म हो गए हो तो खाना खा ले। बिल्कुल, सक्षम ने हंसते हुए कहा। खाना खाते हुए सक्षम उसे ही देखे जा रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सक्षम ने पूछा। ये देख रहा हूँ कि तुम कुछ भी पहनती हो सब में बहुत अच्छी लगती हो। ब्यूटीफुल। थैंक्स, दीक्षा ने कहा और खाना खाने में लग गई। वैसे तुमने पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनाई है। तुम्हें कैसे पता कि ये मैंने बनाई है? क्योंकि मुझे कुक के हाथों के खाने का पता है, वो इतना अच्छा नहीं बनाते हैं। वैसे तुम में खूबियाँ बहुत सारी हैं, किसे भी तुम मिलोगी वो बहुत लकी होगा, आइनस ने बहुत धीरे से कही। मुझे काम सिखाओगे? उसने खाना खाने के बाद पूछा। क्यों नहीं, लेकिन सगाई के बाद। अभी तो तुम आराम से यहाँ बैठो, सबसे मिलो, थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है। सक्षम अपना काम करता रहा और दीक्षा उसे देखती रही। सक्षम को साफ साफ पता चल रहा था कि दीक्षा उसे ही देख रही है, पर वो अनजान बना रहा। दीक्षा आओ, तुम्हें पूरे स्टाफ से मिलवाता हूँ, सक्षम ने अपना काम खत्म होने के बाद कहा। सक्षम ने दीक्षा को सबसे मिलवाया और बताया कि कुछ दिन बाद ये ऑफिस ज्वाइन करेगी। घर चले दीक्षा, शाम को सक्षम ने कहा। चलो। उसने लंच बॉक्स उठाया और गाड़ी में बैठ गई। आ गए तुम दोनों? उसके पापा ने उन दोनों को आते हुए कहा। मैं खा लिया था ना, और अपनी मेडिसिन तो ले ली थी ना? दीक्षा ने आते ही उनसे सवाल किया। सक्षम उसके पापा कहने पर चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। बेटा, मैंने खाना भी खा लिया था और मेडिसिन भी ले ली थी, अब तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी, उन्होंने हंसते हुए कहा। लगता है मेरा कोई काम नहीं है यहाँ अब, सक्षम ने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा। तुम जल रहे हो सक्षम? दीक्षा ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं, बस ये लग रहा है कि मेरी वैल्यू कम हो गई है, कोई पूछ ही नहीं रहा। ये बाप बेटी के बीच का मामला है और अब तुम्हारी कोई वैल्यू कम नहीं हुई है। नौटंकी करना बंद करो अब। जाओ दोनों जाकर चेंज करो, थोड़ी देर बाद डिनर करते हैं। दीक्षा, श्रिंग लेने जाना है, याद है तुम्हें? मैं ऑफिस से लंच पर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, सक्षम ने ऑफिस जाते हुए कहा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। लंच टाइम पर सक्षम आ गया था। लंच करके वो दोनों रिंग लेने चले गए। आइए मिस्टर ठाकुर, मैं आपका ही वेट कर रहा था, कुछ नया कलेक्शन आया हुआ है, ज्वेलरी शॉप के मैनेजर ने कहा। दीक्षा और सक्षम ने काफ़ी रिंग्स देखी, पर सक्षम को कोई पसंद नहीं आ रही थी। कुछ स्पेशल नहीं है आपके यहाँ? सक्षम ने पूछा। सर, एक काफ़ी एक्सपेंसिव रिंग है, शायद आपको पसंद आ जाए। उसने एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग दिखाई। सच में ये तो बहुत ही खूबसूरत है। दीक्षा, तुम्हें कैसी लग रही है? अच्छी है, ले लीजिए। अच्छा, ज़रा इसे पहनकर दिखाओ, सक्षम ने कहा। नहीं सक्षम, मैं नहीं पहनूंगी, दीक्षा ने मना कर दिया। मैडम प्लीज़ ट्राई कर लीजिए, अगर सर बोल रहे हैं। वैसे भी आपको ही पहननी है तो पता चल जाएगा कि आपके हाथों में कैसी लग रही है। दीक्षा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। सक्षम ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और रिंग पहना दी। ये रिंग बहुत खूबसूरत लग रही है, इसे ही ले लेते हैं, सक्षम ने कहा। ओके सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। लाइए, मैं रिंग पैक करवा देता हूँ। दीक्षा ने रिंग निकालनी चाही तो वह निकली ही नहीं, तो वो ज़बरदस्ती निकालने लगी। लाइए मैडम, मैं निकाल देती हूँ, एक सेल्स गर्ल ने कहा। तो दीक्षा ने अपना हाथ आगे कर दिया। रहने दीजिए, अब रिंग नहीं निकल रही है तो इसे इनके हाथ में ही रहने दीजिए, सक्षम ने मना कर दिया। लेकिन सक्षम, दीक्षा ने कुछ बोलना चाहा तो सक्षम ने उसे मना कर दिया। आप ऐसा कीजिए, एक और रिंग दिखा दीजिए, सक्षम ने कहा। एक दूसरी रिंग पसंद करने के बाद सक्षम ने उसे पैक करवा ली। सक्षम, तुमने ये रिंग क्यों नहीं निकलवाने दी? दीक्षा ने पूछा। तुमने देखा नहीं था कि रिंग तुम्हारे हाथ में फंस गई है? ज़बरदस्ती करोगे तो चोट लग सकती है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसीलिए ये रिंग तुम्हारे हाथ में ही रहने दो। वैसे भी देखो तुम्हारे हाथ में कितनी खूबसूरत लग रही है। जिया के लिए दूसरी ले ली है, तुम परेशान ना हो। गिफ्ट्स खरीदने के बाद वो दोनों घर आ पहुँचे। पापा, ये रिंग कैसी लगी आपको? सक्षम ने उन्हें रिंग दिखाई। बहुत अच्छी है। अब ये बताओ, तुम दोनों की सारी शॉपिंग हो गई या कुछ रह गई है? ऑलमोस्ट सब हो गई है, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं खुद कर लूँगी पापा। ओके बेटा। यूं ही दिन गुजरते हुए सगाई का दिन भी आ गया। सगाई एक होटल में रखी गई थी जिसमें बहुत कम लोग थे। जिया की तरफ से उनके करीबी थे और सक्षम की तरफ से गिने चुने लोग थे। दीक्षा, जल्दी तैयार होकर आओ, सक्षम उसे आवाज़ लगा रहा था। दीक्षा बाहर आई। उसने पीकॉक कलर का गाउन पहन रखा था जो सक्षम ने दिलाया था। लाइट मेकअप कर रखा था और बालों का बन बनाया हुआ था।
सक्षम उसे देखकर ये भी भूल गया कि उसे जाना भी है। अभी तो आवाज लगा रहे थे देर हो रही है, और अब यहाँ खड़े हो? अब देर नहीं हो रही है, चलो अब जल्दी। उसे खामोश खड़ा देखकर दीक्षा बोली। सक्षम अभी भी उसे देखे ही जा रहा था। सक्षम अब चलो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। दीक्षा ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया तो वो होश में आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? दीक्षा ने पूछा। हाँ सब ठीक है, मैं तो तुम्हें देख रहा था, इस ड्रेस में बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। दिल कर रहा है तुम्हें संभाल कर रख लूं, कहीं किसी की नजर न लग जाए, सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर कहा। सक्षम तुम्हारी सगाई है और तुम ही लेट पहुंचोगे तो सोचो कोई क्या कहेगा। अब चलो, भी बातें बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा चलो। सक्षम उसका हाथ पकड़े पकड़े गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसके आगे सर झुकाकर बोला, बैठिए मैडम। नौटंकी हो तुम। दीक्षा मुस्कुराते हुए बैठ गई। दोनों होटल पहुंचे। सब मेहमान पहुंच चुके थे। सक्षम, जिया कितनी खूबसूरत लग रही है, ये ड्रेस जिया पर कितनी अच्छी लग रही है। आंखें पसंद किसने की है? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, सक्षम मुस्कुराया। सक्षम मेहमानों से मिलने लगा और दीक्षा पापा के पास आकर खड़ी हो गई। आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। पापा, आज तो आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, फोन का हाथ पकड़कर बोली। लगता है आज बाप बेटी महफिल में छाए रहेंगे। वो हंसे तो दीक्षा भी हंसती, लेकिन उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो सिर्फ वो ही जानती थी। उसका दिल रो रहा था और होंठ मुस्कुरा रहे थे। हेलो जिया, कैसी हो? दीक्षा उसके पास आई। अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि आज की पार्टी की जान तुम ही हो। प्रिटी लग रही हो काफी। आज का दिन तो आपका है जिया, और आपसे ज्यादा यहाँ कोई खूबसूरत नहीं लग रहा है। वो मुस्कुराई। दीक्षा, तुम्हें अपने खास दोस्त से मिलवाता हूँ, सक्षम ने उसे बुलाया। रोहित, इनसे मिलो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है दीक्षा। और दीक्षा, ये मेरा दोस्त है रोहित, ये अमेरिका में रहता है, यहाँ मेरी सगाई के लिए इंडिया आया है। हेलो दीक्षा, कैसी हैं आप? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने हाथ में लाने के लिए आंखों से हामी भरी तो दीक्षा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम मस्त हूँ। एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो? जी कहिए। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, कहकर दीक्षा वहां से चली गई। सक्षम, इसे क्या हुआ? रोहित ने पूछा। जो मुझे हुआ है वही इसे हुआ है, बस बोलती नहीं है। अच्छा चल, रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। रोहित और सक्षम दोनों जिया की फैमिली की तरफ बढ़ गए। रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। जिया सक्षम स्टेज पर खड़ी थी और इधर दीक्षा के लिए ये सब देख पाना मुश्किल होता जा रहा था। पापा, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो बेटा? रिंग सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। पापा, बस 2 मिनट में आई। ओके, जल्दी आना बेटा। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो दीक्षा बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में आकर वो बेतहाशा रोने लगी। कैसे देखूं तुम्हें किसी और का होते हुए सक्षम? नहीं देखा जा रहा, अंदर से सब कुछ टूट रहा है। पहली बार किसी से प्यार हुआ है, वो भी किसी और का हो रहा है। लेकिन गलती तो मेरी ही है, मैंने तो उससे मना किया है। दीक्षा, तुम आखिर चाहती क्या हो? उसकी अंतरात्मा ने उससे पूछा। मैं सक्षम का साथ चाहती हूँ, लेकिन कैसे? और आज उसकी सगाई हो रही है। दीक्षा, खुद को संभाल और बाहर चल। सक्षम और पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तभी दीक्षा का फोन बजा। सक्षम की कॉल थी। आंसू साफ करते हुए दीक्षा ने कॉल उठाई। दीक्षा, कहाँ हो? सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आ रही हूँ 5 मिनट में, जल्दी आओ। सक्षम ने फोन काट दिया। दीक्षा ने खुद को संभाला और स्टेज की तरफ आई। रिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी। सब मेहमान तालियां बजा रहे थे। जिया अपनी रिंग देखकर मुस्कुरा रही थी। सक्षम भी खुश नजर आ रहा था। दीक्षा को देखकर सक्षम ने उसे स्टेज पर बुलाया। दीक्षा ने कार में गर्दन हिला दी और दूसरी तरफ चली गई। दीक्षा एक कोने में उदास खड़ी थी। रोहित वहां आया। आप अकेले क्यों खड़ी हैं यहाँ? उसने पूछा। बस ऐसे ही, दीक्षा ने जवाब दिया। उधर चलिए, देखिए अब डांस होने वाला है। आप जाइए, मैं आती हूँ। दीक्षा फिर भी नहीं गई, वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर में उसे सॉन्ग्स की आवाज़ आने लगी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। दीक्षा ने उधर मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं सकती थी। वहाँ सब अपने में मस्त थे और यहाँ दीक्षा अकेले खड़ी थी। दीक्षा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। सक्षम के पापा उसको ढूंढते हुए आए। पापा, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, प्लीज़ मुझे घर भिजवा दीजिए। क्या हुआ बेटा? रुको, मैं सक्षम को बुलाता हूँ। नहीं पापा, सक्षम को परेशान मत कीजिए, मैं बस जाकर आराम करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगी वहाँ? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं पापा, आप यहाँ, ज़रूरत है आपकी, सब मेहमान आपको पूछेंगे, आप परेशान मत होइए। और वैसे भी आप सब ने वापस तो आना ही है। लेकिन बेटा, ऐसे तुम्हें अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ पापा, कोई बात नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। वैसे भी रिंग सेरेमनी तो हो चुकी है।
अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने खाना खा लिया? जी पापा, खा लिया है। ओके, मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। और जाकर तुम आराम कर लेना, हम लेट आएंगे, तुम परेशान मत होना। और कोई दिक्कत हो तो मुझे या सक्षम को कॉल कर देना। जी पापा। को फ़ोन किया और दीक्षा घर वापस चली गई। सक्षम ये सब दूर से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। चल यार सक्षम, अब डांस करते हैं। रोहित उसके पास आया। चिया, सक्षम और रोहित डांस में बिजी हो गए। इधर दीक्षा घर पहुंच गई और अपने रूम में बिना कपड़े चेंज किए ही लेट गई। मैं और सब ये नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन पापा मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्या करूँ, अजीब सी उलझन में डाल दिया है सक्षम ने मुझे। उसे जैसे ही सक्षम और जिया की सगाई याद आई, वो रोने लगी। अचानक से उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। सक्षम ने उसे बिना पूछे रिंग पहना दी थी। उसने रिंग को अपने होठों से लगाई और रोती हुई भी मुस्कुरा दी। सक्षम, तुम्हारे बिना नहीं जिया जाएगा मुझसे। तुम्हारे साथ किसी और को देखा नहीं जाता। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे भी तुमसे प्यार है और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। इसके साथ साथ तुझे अपने अतीत भी बताना होगा दीक्षा। उसके अंदर से आवाज़ आई। अपने अतीत के बताने के नाम पर वो परेशान हो गई। अपना अतीत नहीं बता सकती मैं, वो खुद से बोली। क्यों नहीं बता सकती दीक्षा? उसमें तेरी क्या गलती है? उसके अंदर से आवाज़ आई। गलती किसी की भी हो, लेकिन सक्षम को जब पता चलेगा तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सक्षम बहुत अच्छा इंसान है, वो ज़रूर करेगा। एक बार बात तो कर ले उससे। लेकिन अब आज तो उसकी सगाई जिया से हो गई, वो खुद से उलझ रही थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो वो पूल के पास आकर बैठ गई। बहुत देर हो गई उसे पूल के पास बैठे हुए। आज उसका मन नहीं लग रहा था कहीं भी, इसीलिए वो पूल के पास ही बैठी रही। बैठे बैठे उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन अब वो क्या करे। सक्षम और उसके पापा घर आ गए थे। पापा, बहुत रात हो गई है, पापा आराम कीजिए, मैं भी चेंज करके आराम करता हूँ, थक गया हूँ बहुत। ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, एक नज़र दीक्षा को देख लेना। अब उसकी तबीयत सही है या नहीं, ज़रा देख लेना। ठीक है पापा, आप चाहिए आराम कीजिए, मैं देख लूँगा। सक्षम अपने रूम में जाने की जगह दीक्षा के रूम में आया, लाइट ऑन की। देखा तो वहाँ दीक्षा नहीं थी। दीक्षा कहाँ हो? वॉशरूम में हो? उसने वॉशरूम के बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो सक्षम परेशान हो गया। गार्डन में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं थी। ये दीक्षा कहाँ चली गई? कहीं गुस्से में अपने फ्लैट पर तो नहीं चली गई? कॉल करता हूँ। उसने दीक्षा का नंबर मिलाया। फ़ोन की आवाज़ तो यहीं से आ रही है। दीक्षा के रूम में उसका फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन तो यहीं रखा हुआ है, फिर कहाँ है? पूल का याद आया। वो पूल के पास पहुंचा। दीक्षा तो पूल के पास ही बैठी हुई थी। उसकी पीठ सक्षम की तरफ थी। दीक्षा, सक्षम ने आवाज़ लगाई तो उसने पलट कर देखा और फिर वापस वैसे ही बैठ गई। सक्षम उसके पास आया। तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे क्या हुआ, ठीक हूँ। तो बिना बताए पार्टी से ऐसे ही उठकर क्यों आ गई? बिना बताए कहाँ आई हूँ? पापा को बोल कर आई हूँ। सर दर्द हो रहा था इसीलिए आ गई। और वैसे भी तुम्हें क्या बताती, तुम तो जिया के साथ बिजी थे। उसने सक्षम की तरफ बिना देखे कहा तो सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। तुम तो बहुत पहले आ गई थी। घर पर फिर चेंज क्यों नहीं किया? अभी तक इसी ड्रेस में क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी, मैं किसी भी ड्रेस में बैठूं। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उसने गुस्से से उससे कहा तो सक्षम को फिर से हंसी आ गई। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं क्यों गुस्सा होने लगी? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है। तुम जाओ यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? दिमाग तो तुमने खराब कर रखा है मेरा। सक्षम उसके पास बैठा। क्या? मैंने क्या किया? दीक्षा ने उसकी तरफ देखकर मासूमियत से पूछा। तुमने तो बहुत कुछ किया है, मेरा चैन लूट दिया है। दिल तो मेरा मेरे पास रहा नहीं। कोई एक साथ इतना मासूम और खूबसूरत कैसे लग सकता है? वैसे खतरनाक भी बहुत लग रही हो आज तुम। क्या कहा? मैं खतरनाक लग रही हूँ? उसने गुस्से से कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी जल्दी आ गई, हमारा डांस भी नहीं देखा। सक्षम, मुझे नींद आ रही है। वो उठ खड़ी हुई। सक्षम भी खड़ा हो गया। उसने दीक्षा का हाथ पकड़ा और उसके करीब आया तो दीक्षा घबरा गई। वो पीछे पूल की तरफ हटी और सक्षम उसके और करीब आया। ज्यादा पीछे हटने में दीक्षा का बैलेंस बिगड़ा और वो पूल में गिर गई। सक्षम ने एक सेकंड की देरी नहीं की, वो भी पूल में उतरा और दीक्षा को पकड़ लिया। उसे याद था कि दीक्षा को स्विमिंग नहीं आती। उसने दीक्षा को कमर से पकड़ा और अपने करीब किया तो उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तुम पूल में क्यों आई? दीक्षा ने धीरे से कहा। क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। लेकिन पूल में पानी इतना नहीं है कि मैं डूब जाऊं। लेकिन मुझे तो डर था। वैसे एक बात कहूं? दीक्षा ने अपनी नजरें उठाई। तुम आज सबसे खूबसूरत लग रही हो। ये कलर, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। एक बात बताओ, तुम इस तरह क्यों आई वहां से?
मैं डांस करना चाहता था तुम्हारे साथ। मुझे डांस नहीं आता। और वैसे भी जिया तो थी वहाँ। जिया की जगह तुम होती। लेकिन जो तुमने चाहा वही तो हो रहा है, तो अब शिकायत कैसी? मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। तो करो ना शिकायत। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो, लेकिन तुम कुछ बोलते ही नहीं। मुझे छोड़ो सक्षम, चेंज करने जाना है। दीक्षा ने खुद को छुड़ाना चाहा तो सक्षम ने उसे और करीब कर लिया। दीक्षा ने उसकी तरफ देखा तो वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। सक्षम ने उसके माथे पर किस किया तो दीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दीक्षा को सक्षम की गर्म सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। कुछ पल तक सक्षम उसे देखता रहा, फिर दीक्षा को गले से लगा लिया। दीक्षा खामोशी से उसके गले लगी रही। वो चाहती थी ये वक्त यहीं रुक जाए। सक्षम के दिल में भी यही चल रहा था। थोड़ी देर बाद सक्षम उससे अलग हुआ। दीक्षा, और चेंज कर लो, बहुत देर हो गई है भीगे हुए। उसने दीक्षा का हाथ पकड़कर पूल से बाहर निकाला। दीक्षा जाने लगी तो सक्षम ने आवाज लगाई। दीक्षा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। दीक्षा, चेंज करके मेरे रूम में आ जाना। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं आऊँगी। मुझे सोना है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दीक्षा ने चेंज किया और बेड पर लेट गई। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके कानों में सक्षम की आवाज़ गूंजी तो वो उठकर बैठ गई। कुछ देर वो खुद से लड़ती रही, फिर उठकर सक्षम के रूम की तरफ चल दी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। तुमसे कितनी बार कहा तो है कि मेरे रूम में आने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बार बार क्यों पूछती हो? क्यों बुलाया है बताओ? सक्षम उसका हाथ पकड़कर टेरेस पर ले आया था। टेरेस पर खाने की टेबल लगी हुई थी। सक्षम, टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ तेरे इश्क में।